ब्लैकस्टोन टैक्सफिन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या, और यह एपिसोड इस सीरीज का 38वां एपिसोड है। हमारे एक मित्र ने कुछ दिन पहले हमसे सलाह मांगी कि क्या एक्सिस फोकस फंड से निकल जाया जाए। तो मैंने उससे पूछा क्यों, क्या बात है। उसने कहा कि इसमें लॉस दे रहा है। मैंने भी जाकर देखा वेबसाइट पे, हमें भी लगा कि लॉस दे रहा है। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं एक्सिस म्यूचुअल फंड पूरे एएमसी के सारे फंड्स के बारे में देखा जाए, और इसको हमने अपने नज़रिए से, अपने अंदाज से हमने इसका एनालिसिस किया। तो देखते हैं इस एनालिसिस में क्या होता है। फ्रेंड्स, ये एनालिसिस करने के पहले मैं बता दूं आपको कि न ही मैं कोई म्यूचुअल फंड को प्रमोट करता हूं, न ही किसी का प्रोपेगेंडा करता हूं। ये मेरा इंडिपेंडेंट एनालिसिस है, और इस एनालिसिस के बेसिस पर निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना है। तो चलिए देखते हैं एनालिसिस में क्या निकलता है। एक्सिस म्यूचुअल फंड में टोटल 27 इक्विटी फंड्स आज के दिन में हैं। उन 27 फंड में से 6 फंड ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे 1 साल का रिटर्न पूरा नहीं किया है, इसलिए 1 साल का लाइफ टाइम पूरा नहीं किया है, इसलिए इनका 1 साल के रिटर्न का डेटा अवेलेबल नहीं है। बचे जो 21 फंड, उस 21 फंड में से 13 फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है और 8 फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। हमने पूरे 13 फंड्स का नेगेटिव रिटर्न का एनालिसिस करना यहाँ संभव नहीं था, तो हमने 3 ऐसे फंड्स का को यहाँ देखा है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है और अपने नेगेटिव रिटर्न्स में सबसे अधिक नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। सो वी कैन से द टॉप थ्री नेगेटिव रिटर्न्स इन 2022। उसमें से सबसे पहला नाम है एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। इनका 1 साल का रिटर्न -17.15% है और रैंक आउट ऑफ 61 43 है। उसके बाद जो कम रिटर्न दिए हैं वो है एक्सिस निफ्टी आईटी ईटीएफ। इनका नेगेटिव रिटर्न 16.05% है और ये 6th पोजीशन पे है, 6th रैंक में है आउट ऑफ 10 फंड्स। और तीसरा है एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड। इन्होंने -14.64% नेगेटिव रिटर्न दिया है और इनका रैंक है 36 आउट ऑफ 61। तो ये 3 फंड ऐसे हैं जिन्होंने एक्सिस म्यूचुअल फंड में सबसे खराब प्रदर्शन किए हैं, सबसे अधिक नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और अब हम बात करते हैं उन टॉप 3 फंड्स की जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न 2022 में दिया है, और उसमें से सबसे पहला है एक्सिस निफ्टी बैंक ईटीएफ 20.03। इनका 11वां रैंक है आउट ऑफ 31 फंड्स। उसके बाद रिटर्न दिया है एक्सिस निफ्टी इंडिया कंजम्पशन ईटीएफ 12.13%। इनका रैंक है 5th आउट ऑफ 14 रैंक। और तीसरा है एक्सिस निफ्टी 50 ईटीएफ 9.08। इनका रैंक है 26 आउट ऑफ 121 फंड्स। फ्रेंड्स, इसको देखने से ये पता चलता है हमें कि तीनों ही फंड जिन्होंने कि टॉप पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है एक्सिस म्यूचुअल फंड में, वो तीनों ही फंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड है, ईटीएफ फंड है। कोई इसमें लार्ज कैप, मिड कैप या कोई इस तरह का एक्टिवली मैनेज्ड फंड के बारे में चर्चा इन्होंने नहीं की है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं जो इंपॉर्टेंट कैप्स हैं जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों कैप में एक्सिस म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखें और इसका कंपैरिजन करें उन फंड से जिन्होंने इस सेगमेंट में सबसे अधिक रिटर्न दिया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड की। यहाँ हम देखते हैं कि एक्सिस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप फंड में -2.62% निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि हाईएस्ट रिटर्न इसी सेगमेंट में निप्पॉन इंडिया ने 13.98 दिया है। दूसरा फंड है मिड कैप में, जिन्होंने -1.35% नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि इसी सेगमेंट में हाईएस्ट रिटर्न क्वांट ने दिया है 18.2% का। और तीसरा स्मॉल कैप, जिन्होंने 6.65% पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और इसी सेगमेंट में निप्पॉन इंडिया ने 12.13% हाईएस्ट रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड्स, ये यदि एक नज़र में एक बर्ड्स आई व्यू जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि लार्ज कैप में जो डिफरेंस बिटवीन द एक्सिस म्यूचुअल फंड, the return of Axis Mutual Fund and the highest return in the
different AMC, it is around 15 to 16%, 15 to 16%। और यही डिफरेंस जो क्वांट में है ये करीब 19-20% के आसपास है, और स्मॉल कैप में ये परसेंटेज करीब 6-6.5% के आसपास है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा इंडिपेंडेंट एनालिसिस है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं किसी फंड का प्रमोशन नहीं करता, ना ही किसी फंड का प्रोपेगेंडा करता हूँ। ये मैं इंडिपेंडेंट एनालिसिस है, और इस इंडिपेंडेंट एनालिसिस के बेसिस पे आपको निर्णय लेना है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड में बने रहना चाहिए या इससे निकल जाना चाहिए। ये निर्णय आपके हाथ। फ्रेंड्स, इसके पहले डिस्क्लेमर दे दूं मैं, मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड में नहीं है, और ना ही मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार हूं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, यदि मेरा ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ अच्छी चीज़ें लगी हो इसके बारे में भी बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल एस्टोन टैक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, क्लोज करने के पहले बता दूं कि म्यूचुअल फंड पे हमारे कई सारे वीडियोज़ हैं, जिसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां जाकर अपने मनपसंद वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।